रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में उलझन का दौर है, तो मध्य प्रदेश की टिकट घोषित पर छत्तीसगढ़ में नाम फिलहाल तो तय नहीं है। चुनाव समिति की बैठक में देर की वजह से चयन में भी देरी होगी, यानी अलग अलग नामों को लेकर वरिष्ठ नेताओं में सहमति नहीं है। यही वजह है कि सहमति नहीं बन रही और फिर इसके बाद सिंगल की जगह 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे चुनौतीपूर्ण सीट रायपुर दक्षिण बनी हुई है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, अभी तक नाम को लेकर सस्पेंस कांग्रेस का बरकरार। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि रायपुर दक्षिण का दंगल, किसका होगा मंगल और कौन होगा वो दावेदार, कौन होगा वो नाम। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लगातार गौरव, हम देख रहे हैं कि अटकलों का बाजार तेज है, किसका मंगल होने वाला है, कौन होगा वो सिरमौर। देखिए, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के टिकट को लेकर कांग्रेस लगातार उलझती हुई नजर आ रही। अलग अलग प्रत्याशियों के अलग अलग दावेदारों के नाम पर अलग अलग नेताओं की सहमति है। कुल मिलाकर एक नाम पर सबकी सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो नहीं सकी है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है कुछ सीटों पर, वहां पर प्रत्याशियों के नाम की कल सूची जारी करके घोषणा कर दी गई। इसी तरह से अन्य राज्यों के लिए भी नामों की घोषणा कर दी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक सीट के लिए, रायपुर दक्षिण सीट जो सबसे चुनौतीपूर्ण सीट रही है कांग्रेस के लिए, जहां पर पिछले कई चुनावों से 8 बार से लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीत दर्ज करते रहे। 2008 में इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से आज तक कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर सकी, इसलिए बेहद चुनौतीपूर्ण सीट है और यही वजह है कि अब तक एक नाम तय नहीं कर सकी है। पैनल जरूर दिल्ली भेजा गया, लेकिन अब भी जो नामों को लेकर कश्मकश का दौर है वो लगातार जारी। सियासी दांव-पेच और जोड़ तोड़ की जो राजनीति है और रायपुर से लेकर दिल्ली तक चल रही, यही वजह है कि एक नाम तय नहीं हो पाए। 3 नामों का पैनल जरूर भेज दिया गया। इसकी एक वजह यह भी है कि वरिष्ठ नेता लगातार अपने अपने कार्यक्रमों में उलझे हुए थे, तो चुनाव समिति की बैठक में देर हुई, इस वजह से भी नाम की घोषणा नहीं हो पाई। साथ ही साथ वरिष्ठ नेता जो है उनमें एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई, इस वजह से भी जो नाम है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी का, वो कांग्रेस अब तक तय नहीं कर सकी। ये जरूर है कि जैसे ही दिल्ली में आईसीसी की मुहर लगेगी उसके बाद जो नाम की घोषणा है वो कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल रायपुर दक्षिण में एक तरफ जहां पर सुनील सोनी के नाम की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है, बृजमोहन अग्रवाल ने मोर्चा संभाल लिया है, वहीं कांग्रेस में टिकट को लेकर ही कश्मकश का दौर है। कब प्रत्याशियों की घोषणा होगी और कब कांग्रेस मैदान में उतरेगी, इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस आज शाम तक या कल तक टिकट की घोषणा करती है, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 18 तारीख से 18 से 25 तारीख तक नामांकन होना है। प्रमोद दुबे ने कांग्रेस की ओर से नामांकन पत्र जो है वो जरूर ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी भी अब नामांकन की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है वो नाम की घोषणा छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट को लेकर नहीं कर सकी। तो जी बिल्कुल, प्रमोद दुबे ने तो नामांकन ले लिया, आकाश शर्मा का नाम सबसे प्रबल है, कन्हैया अग्रवाल का भी नाम सबसे प्रबल माने जा रहा है। तो ऐसे में कहां पर पेच फंसा है? क्या इस बार युवा चेहरों को भी शामिल करने की तैयारी में है? और हमेशा ये देखा गया है कि बाहर से जो प्रत्याशी हैं वो लाए जाते हैं, तो किस तरह की समीकरण बनाने की कोशिश में इस बार? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है कांग्रेस के लिहाज से जहां पर कांग्रेस लगातार नया प्रयोग करती रही है। इस बार भी जो 3 प्रमुख नाम निकलकर सामने आए, चाहे वो आकाश शर्मा का नाम हो, प्रमोद दुबे का नाम हो या कन्हैया अग्रवाल का नाम हो, कन्हैया अग्रवाल और प्रमोद दुबे की दावेदारी लंबे समय से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर रही है, लेकिन इस बार आकाश शर्मा का नाम तेजी से उभरा है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, छात्र राजनीति से ही कांग्रेस में सक्रिय है और रायपुर दक्षिण में पहले भी वो टिकट की मांग कर चुके हैं। पिछले बार उन्हें टिकट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनका नाम तेजी से उभरा है। तो ऐसे में संभावनाएं जो है वो आकाश शर्मा को लेकर भी है, साथ ही साथ कन्हैया अग्रवाल और प्रमोद दुबे, 2 ऐसे नाम है जो लगातार पिछले 10-12 सालों से रायपुर दक्षिण में सक्रिय भी हैं, काम कर रहे हैं। प्रमोद दुबे महापौर के रूप में भी काम कर चुके हैं, 3 अलग अलग वार्डों से पार्षद भी रह चुके हैं, वर्तमान में नगर निगम के सभापति। तो सभी जो कांग्रेस के नेता है जो टिकट की लगातार मांग कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं और इसी क्षमताओं के आधार पर वे टिकट की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये 3 नाम ही सबसे अधिक चर्चा में, आकाश शर्मा, प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल। माना जा रहा है कि इनमें से ही किसी एक का नाम तय किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हाल ही में हमने देखा था कि दीपक बैज भी लगातार बैठकें ले रहे थे, मंथन संवाद लगातार जारी था। क्या ये उम्मीद है, ये भी सूत्रों के हवाले से क्या खबर मिल रही है कि एजाज ढेबर भी चुनाव लड़ सकते हैं? उनके भी नाम पर क्या स्थितियां दिख रही हैं? क्या उनके नाम पर भी अटकलें हैं?
देखिए, कई नामों की जो चर्चाएं हैं वो कांग्रेस में जरूर की जाती रही समय समय पर, जिनमें कई नाम जो हैं वो चर्चित रहे। लेकिन वर्तमान में जिन नामों पर विचार किया गया, जिन नामों को पैनल के माध्यम से दिल्ली भेजा गया, जिन पर वरिष्ठ नेताओं की सहमति है, वे नाम 3 ही हैं और इन्हीं नामों को भेजा गया। और इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि इनमें से ही किसी एक को टिकट मिल सकती है। हालांकि पैराशूट लैंडिंग की बात भी कही गई थी, लेकिन विरोध के बाद में पीसीसी ने इस बात पर लगभग सहमति बना ली है कि जो प्रत्याशी होगा वो कार्यकर्ताओं की पसंद का होगा। और फिलहाल जो मंत्रणा भी की जा रही है वो इन्हीं 3 नामों पर की जा रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है। तो बिल्कुल किसके नाम पर मोहर लगेगी फिलहाल देखना होगा, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हो चुकी है और लगातार बाजारों का जो दौर है वो सिलसिला लगातार जारी है। उनके नामों पर अटकलें तेज है। कांग्रेस किसको बनाती है प्रत्याशी, कौन होगा उम्मीदवार, किसका होगा इस दंगल में मंगल, फिलहाल नजर लगातार बनी रहेगी।